नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा वाला चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किरचॉफ का नियम यूज करके हम व्हीटस्टोन ब्रिज का जो संतुलन का प्रतिबंध होता है, व्हीटस्टोन अगर संतुलन की स्थिति में है तो उसका ये जो प्रतिबंध होता है उसको हम कैसे डिराइव करें। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को समझना है आपको तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए समझते हैं। देखिए, चित्र में आप ये देख पा रहे होंगे, इस चित्र है जिसमें एक बैटरी है और 4 रेजिस्टेंस हैं जो P और Q R S, जो आपस में क्या है, एक समांतर चतुर्भुज के रूप में है। तो ये यहाँ से देख पा रहे होंगे कि ये एक बैटरी लगा हुआ है जिससे करंट हमारा जो इस सर्किट में फ्लो हो रहा है, ये जो प्रतिरोध हमारे लगे हुए हैं उसमें जो करंट जा रहा है बैटरी से वो आई है। ये आपको लिखना है बेसिकली, एग्जाम में जब भी पूछेगा तो ये फिगर बनाना और फिगर के बारे में आपको लिखना है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो बैटरी करंट प्रोवाइड करा रही है इस सर्किट को वो आई है, और बिंदु ए पे पहुँचने के बाद ये दो भागों में विभक्त हो रही है, I1 और I2 पे। ठीक है, दो भागों में डिवाइड हो रही है I1 और I2 में। तो बिंदु बी पर जो है हमारा ये करंट पहुँचेगा I1, और ठीक है, तो यहाँ और बी और ये डी के बीच हमारा एक गैल्वेनोमीटर लगा है जिसमें हमारा करंट मान लीजिए I3 आ रहा है। अब जब यहाँ I3 आ रहा है, यहाँ से I1 गया, तो I1 में से I3 घटा देंगे तो जो करंट बचेगा वो हमारा इस रेजिस्टेंस में जाएगा। तो ये I1 माइनस I3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए I3 आया और यहाँ से I2 आया, तो इसमें जो करंट जाएगा यस वाले रेजिस्टेंस में होगा हमारा I1 प्लस I2। इतना आपको फिगर के बारे में लिखना है। अब अगर मान लीजिए गैल्वेनोमीटर जो है इसका प्रतिरोध हमारा G है, तब हम इसमें प्रयोग करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ का जब वोल्टेज लॉ, या इसको बोल सकते हैं किरचॉफ का क्लोज लूप रूल जो होता है, उसको जब हम प्रयोग करेंगे तो बेसिकली इसको प्रयोग करने के लिए इसमें देख पा रहे होंगे दो पास है, दो लूप है। तो दोनों का अलग अलग लूप का जो है मान निकालेंगे, और उसमें मान निकालने के बाद हम कैसे निकालेंगे इसका जो है व्हीटस्टोन ब्रिज का संतुलन के लिए जो होता है फार्मूला, उसको हम कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। तो चलिए हम पहले अप्लाई करते हैं किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लूप ए बी डी ए में। ये जो लूप हमारा है, एक लूप ए बी और डी, और ये इस लूप में हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं। देखिए, बेसिकली हम एक चीज़ थोड़ा सा ये जाने, किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता क्या है। कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है कि जो भी सर्किट हमारा है क्लोज लूप यानी बंद पास जो है, यहाँ पे जो भी बंद पास है उसमें जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ और जो वोल्टेज ड्रॉप होता है आईआर, इन दोनों का जो बीजगणितीय योग जो होता है हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है। तो वही चीज़ हम इस लूप में एबीडीए में निकालेंगे कि इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा और ईएमएफ होगा उसका जो बीजगणितीय योग होगा वो 0 के बराबर होगा। वही चीज़ हम यहाँ पे निकाल करके पहले इस लूप का निकालेंगे और इस लूप का निकालेंगे, बाकी आगे हम कैसे करते हैं वो आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे निकालने के लिए देखिए, इसका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे जो करंट जा रहा है हमारा बेसिकली I1 है। यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, इसमें ईएमएफ हमारा इस लूप में कोई भी ईएमएफ नहीं है, तो केवल इसमें क्या होगा वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप को हम बीजगणितीय योग के द्वारा 0 के बराबर करके निकालेंगे। तो देखिए, इसमें करंट जा रहा है I1 और इसका रेजिस्टेंस है P, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा I1 इंटू P। ठीक, अब देखिए, सबसे पहले देखिए हम एक चीज़ छोड़ रहे हैं, यहाँ पे ये निकालने से पहले हमको इसमें साइन का जो ध्यान रखना होता है कि किस पे कौन सा साइन लेके चलना होता है। जैसे कि I1P हो तो गया, लेकिन इसके साथ साइन क्या होगा, हम यहाँ प्लस लिए हैं तो प्लस कैसे होगा और माइनस कैसे होगा, ये आप लोगों को समझना होता है। तो इसको देखिए, इसको समझने के लिए अभी तो मैं इसमें बता दूंगा थोड़ा बहुत, लेकिन इसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाया है किरचॉफ का वोल्टेज नियम के ऊपर। जिन्होंने वो वीडियो हमारा नहीं देखा वो जा करके हमारा वो वीडियो देख लें, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपको किरचॉफ का जो वोल्टेज नियम है बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, जिसकी सहायता से आप किसी भी सर्किट में जो भी बंद पास रहेगा उसमें वोल्टेज लॉ अप्लाई करके मान निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये हमारा बैटरी है, थोड़ा सा समझ लीजिए, ये हमारा बैटरी है।
तो ये बड़ा वाला जो टर्मिनल होता है इसको हम बोलते हैं एनोड, जो हमेशा पॉजिटिव होता है, और छोटा वाला जो टर्मिनल ये होता है कैथोड, ये हमेशा निगेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव हम आसानी से दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ से जो वोल्टेज हम यहाँ अप्लाई किए हैं, ठीक है, तो यहाँ जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज इसमें जाएगा, मतलब, और I1 इंटू आर, सॉरी I1 इंटू पी, यहाँ कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो जो यहाँ वोल्टेज आएगा वो कम होगा। तो यहाँ जो वोल्टेज था वो ज़्यादा था, और यहाँ जो वोल्टेज हुआ वो कम हुआ। तो ज़्यादा के लिए हम पॉजिटिव साइन लिखते हैं, और कम के लिए हम निगेटिव साइन। तो ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव। फिर यहाँ पे कुछ वोल्टेज होगा जो भी रहा होगा वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद। फिर यहाँ पे जो वोल्टेज था ये गैल्वेनोमीटर में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर का जो इस टर्मिनल पे वोल्टेज रहा वो पॉजिटिव था, और जब वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद जो बचा वो हमारा कम होगा, उसको हम लेंगे निगेटिव। तो ये साइनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है वोल्टेज लॉ अप्लाई करने के लिए। जो किरचॉफ का वोल्टेज का नियम होता है इसको अप्लाई करने के लिए ये साइन का चिन्ह लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह से देखिए अब यहाँ पे कुछ वोल्टेज आया, अब ये वोल्टेज जो भी हमारा है यहाँ पे देखिए, अब यहीं से हम देखिए इस पे भी इस पे भी वोल्टेज हमारा देखिए यहाँ से ऐसे करंट आ रहा है, तो यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू जो यहाँ से आएगा। तो ये भी साइन हमारा पॉजिटिव होगा, और ये जो साइन होगा इस टर्मिनल पे ये निगेटिव होगा। तो इस तरह से अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, देखिए पॉजिटिव साइन के साथ। अगर देखिए वोल्टेज जो हमारा अगर बढ़ने से घटने के क्रम में होता है तब जो साइन हमारी होती है वो निगेटिव होती है, और अगर घटने से बढ़ने के क्रम में होता है तो जो साइन हमारा होता है वो पॉजिटिव होता है। ये एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए तो यहाँ पे जो हमारा देखिए वोल्टेज जो है यहाँ पे ज़्यादा था और यहाँ पे कम हो गया, तो ये ज़्यादा से कम हुआ तो इसको हम निगेटिव लेंगे। सॉरी, हमने पहले यहाँ पॉजिटिव बता दिया था जबकि ये निगेटिव होगा। तो यहाँ से जब वोल्टेज हमारा पॉजिटिव से, मतलब सॉरी, पॉजिटिव से यानी ज़्यादा से कम हो रहा है, तो इसको हम वोल्टेज ड्रॉप को निगेटिव लेंगे, यानी I1 इंटू पी। फिर उसके बाद जो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा I3 और G, ये भी देखिए हमारा ज़्यादा से कम हो रहा है, यानी वोल्टेज जो है ज़्यादा है यहाँ पे और यहाँ पे कम है, तो जो वोल्टेज ड्रॉप हमारा होगा वो निगेटिव होगा, यानी -I3 इंटू G। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसमें देखेंगे यहाँ पे हमारा कम था और यहाँ पे ज़्यादा हो गया, तो इसलिए इसमें वोल्टेज ड्रॉप जो हमारा इंक्रीजिंग होगा। वोल्टेज जो हमारा इंक्रीजिंग है तो वोल्टेज ड्रॉप हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि करंट I2 इंटू आर। अब ये जो होता है जीरो होता है, बीजगणितीय योग क्या होता है, जीरो। ये हमने किरचॉफ का नियम यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि I2 R इक्वल टू I1 P प्लस I3 G, ये हम लिख सकते हैं। बहुत आसान समीकरण एक मान लेते हैं, इसको हमने क्या किया, पक्षांतर कर दिया इधर। अब इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस वाले पास में इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे, इसी प्रकार बंद पास या क्लोज लूप, ये देखिए ये हमारा हो जाएगा BCDB, ये एक बंद पास हो जाएगा, बंद पास BCDB में। अब वोल्टेज ला जो भी है हमारा किरचॉफ का वोल्टेज ला जब इसमें अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिए Q और ये जो हमारा करंट है। अब इसमें सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, नंबरिंग, ये साइनिंग नहीं किया, मतलब साइन हमने अप्लाई नहीं किया। तो इसमें भी हम कर लेते हैं पहले साइन को अप्लाई। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा मान लीजिए वोल्टेज था, और यहाँ पे हमारा कनेक्ट हुआ, तो यहाँ से हम लेके चलते हैं। यहाँ पे अगर हमारा मान लीजिए, सॉरी, यहाँ से हम लेके चले हैं BC और DB से लेके चले हैं, तो यहाँ से हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज था देखिए यहाँ पे जो था ये यही वाला आएगा ना वोल्टेज यहाँ। तो यहाँ पे जो था अगर मान लीजिए कुछ रहा होगा तो इसका वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा, तो ये पॉजिटिव होगा, ये हमारा निगेटिव होगा, सेम उसी तरह से। फिर देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप रहा होगा एज कम्पेयर टू इस पॉइंट के वोल्टेज ड्रॉप हमारा क्या होगा, यहाँ कम होगा और यहाँ ज़्यादा होगा, तो ये पॉजिटिव लेंगे। फिर इसी तरह से यहाँ कुछ रहा होगा, ठीक है, तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखिए हमने पहले ही बता चुका है, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप रहा होगा इस पॉइंट के अकॉर्डिंग
हमारा ज़्यादा रहा होगा। तो ये हमारा पॉजिटिव, ये निगेटिव। इस बंद पास में भी इस तरह से हो जाएगा। तब इसमें देखिए हम वोल्टेज ड्रॉप जब निकालते हैं तो I1 माइनस I3 क्यू का वोल्टेज ड्रॉप, तो ये देखिए हमारा क्या है, डिक्रीजिंग, मतलब वोल्टेज हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो ये निगेटिव साइन के साथ होगा। फिर उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे, तो ये हमारा इंक्रीजिंग है, मतलब यहाँ कम से ज़्यादा हुआ है, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ होगा, यानी I2 प्लस I3 इंटू एस। ठीक, फिर हमारा ये भी उस पॉजिटिव साइन के साथ होगा, I3 इंटू जी इक्वल टू 0। ये होगा हमारा। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा I2 प्लस I3 एस प्लस I3 जी इक्वल टू, इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे तो I1 माइनस I3 इंटू क्यू। ये इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, तो अब इन दोनों समीकरण में देखिए हम क्या कर सकते हैं। अगर ये बैलेंस कंडीशन में ब्रिज हमारा है, अगर ब्रिज हमारा बैलेंस कंडीशन में होगा तो इसमें जो ये I3 करंट हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। तो जब ब्रिज हमारा बैलेंस कंडीशन में हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो समीकरण ए में जो है I3 का मान हम 0 जब रखेंगे तो इसमें लिखेंगे हम यहाँ समीकरण 1 से जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में हो तब I3 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा I2 R इक्वल टू I1 P, और ये हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, I3 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा। अब इसी तरह से समीकरण 2 में भी, समीकरण 2 में क्या होगा, I3 इक्वल टू जब हम 0 कर देंगे तब हमारा इसमें भी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी I2S प्लस ये 0 हो जाएगा, तो इसको हम इक्वल टू कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए I3 0 हो जाएगा, तो यहाँ I1 क्यू बचेगा। ये चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये 0 हुआ था, I2S इक्वल टू बचा हमारा I1 क्यू, ये भी हमारा 0 हो गया। अब इसको मान लीजिए समीकरण हम मान लेते हैं 3 और इसको हम मान लेते हैं 4, यानी I3 इक्वल टू 0 रखने पे हम समीकरण 3 और 4 हमको मिल गया। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में डिवाइड कर देंगे। समीकरण 3 भागा 4 करने पर जब डिवाइड कर देंगे तो I2R अपान ये हो जाएगा I2S इक्वल टू I1P अपान I1Q। अब यहाँ देखिए I2 कैंसिल, I1 कैंसिल, तो हमारा बचेगा P/Q इक्वल टू R/S। तो यही फार्मूला होता है हमारा व्हीटस्टोन सेतु का बैलेंस कंडीशन में। तो इसको हमने क्या किया, किरचॉफ के वोल्टेज के नियम से प्रूफ कर दिया। तो यही था हमारा इस वीडियो का मोटिव कि किरचॉफ के नियम से हम व्हीटस्टोन ब्रिज के जो फार्मूला होता है उसको कैसे प्रूफ करते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।